नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम विश्लेषण करने जा रहे हैं शेयर बाजार का। जैसे हमने लास्ट वीक किया था मंडे टू थर्सडे तक का, यानी कि आज तक किया था एक्सपायरी तक का, क्योंकि 1 तारीख को बजट है और बजट का भी हमें विश्लेषण करना था कि बजट के कारण मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है। तो जो लास्ट वीक का विश्लेषण था वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं और उसके अकॉर्डिंग जो सुभाष जी ने लेवल प्रिडिक्ट किए थे तो उनके अकॉर्डिंग में हम देख लेते हैं। सुभाष जी ने निफ्टी 22,700 से लेके 23,450 का लेवल दिया था। तो जो रेंज रही है निफ्टी की वो 22,786 सबसे लोवेस्ट गया है। 23,322 का उसने आज हाई बनाया और 23,250 पे बंद हुआ है। यानी कि निफ्टी का वही लेवल रहा जो सुभाष जी ने दिया था, उसी लेवल के अंदर रही मार्केट। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,650 का लो था और 49,450 का हाई दिया था सुभाष जी ने। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 47,844 का लो बनाया है और 49,426 का आज हाई बनाया है और 49,312 पे आज बंद हुआ। यानी कि वह भी एग्जैक्ट उसी पे रहा, यानी कि 450 का हाई था आज का, तो 426 पे ही जाके वापस आया है। और यहाँ पे एक और चीज अगर हम देखें, जो पिछले काफी समय से मार्केट लगातार नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, पिछले 3 दिनों से देखें तो मार्केट अपर साइड में क्लोज होती चली जा रही है, यानी कि ग्रीन में क्लोज हो रही है और पिछले बार से हाई जा रही है। उधर फेड रेट के भी रिजर्व वो नतीजा क्या बोलते हैं, घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि वो कोई भी जो उनका रेट कट है, जिसका एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 25 पैसा हो सकता है, घटा दें काट दें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो एज इट इज बना हुआ है। तो इन सब विषयों के चलते मार्केट अब जो 2 दिन है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, क्या जो ये तेजी है 3 दिन से लगातार बनी हुई है, ये आगे हमें और देखने को मिलेगी। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी शायद कुछ फेवरेबल आ रहे हैं, या बजट की वजह से जो समीकरण बन रहे हैं वो सब चीजें हैं। इन सब विषय पे हम सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार बधाई हो रविंद्र आपको। जी। और बधाई हो आपको, आप कुंभ नहा आए, कुंभ में डुबकियां लगाए आए, और मुझे हाँ लगता है थोड़ी जी। सी ठंड भी ले आए आप। हाँ, थोड़ी बहुत ठंड भी आ गई। जुकाम आ गया है। हम्म। जी। तो तो सभी व्यूअर्स का सुभाष भी जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी जो मुझे आपका भी फॉलो बहुत बहुत करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, जी। बताइए। जी सुभाष जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो मार्केट जैसे लास्ट टाइम हमने एनालाइज किया था, वह आपने एनालाइज किया था और बताया था, तो अभी जो ये 3 दिन से पीछे लगातार जो हाई बना रही है, तो क्या बजट तक या उसके बाद तक आपको लगता है कि ऐसे ही हाई जाता रहेगा, या किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, या ये बजट के वजह से ये मार्केट में एक जो कहते हैं ना सेंटिमेंट्स बनने शुरू हुए? देखिए रविंदर जी, एफपीआई की सेलिंग तो अभी तक नहीं रुकी जी। है ना? क्योंकि एफपीआई ने 86,000 करोड़ इस महीने बेच चुके हैं, उससे ऊपर माल बेच चुके हैं। 86,177 करोड़ 30 जनवरी तक बेच चुके हैं हम्म। और ये एक महीने का सेकंड हाईएस्ट फिगर है एफपीआई की। मार्केट में फंडामेंटल इस लेवल के ऊपर फंडामेंटल काफी काम कर रहे हैं और इसके सेलिंग एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी लास्ट 3 दिन से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में रहा है। पहले दिन खुला था तो मंदी में था, उसमें एक चाइनीज कंपनी है डीप सीक एआई, जी। उसने थोड़े एक स्टार्टअप टाइप का है और उसकी एआई जो बड़ी हाई लेवल की चिप्स लगते थे, उसके बगैर उसने बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर वो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो स्टार्टअप ने कमाल कर दिया है, तो वो बहुत पॉपुलर हो गई बहुत शॉर्ट पीरियड। हम्म। तो उसकी वजह से भी चाइना, क्योंकि चिप्स विप्स के जो इतने बड़े इंडस्ट्री और वो एक नेविदा का शेयर काफी भयंकर गिरा, उसका मार्केट कैप 600 बिलियन यूएस डॉलर से डाउन हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये अभी तक यही सोच रहे थे कि भी चिप्स का इतना बड़ा रोल है, उसके बगैर वो एआई का वो स्टार्टअप बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चाइना के हिसाब से है। और यूएस के हिसाब से यूएस की कंपनीज की जो मोनोपोली टाइप की थी वो थोड़ी सी अफेक्ट करी है। जी। दूसरी बात, देखिए फैड का 28-29 जनवरी को उनकी फैड की पॉलिसी थी,
वो आ गई है और उन्होंने इसमें कोई रेट कट नहीं किया है। और जैसे कि ट्रम्प का थोड़ा-सा प्रेशर था कि रेट कट होना चाहिए, तो उसने पॉवेल ने फेड चेयरमैन ने ये दिखा दिया कि दैट आई आई एम वर्किंग ऑन डाटा, माय डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन डाटा, नॉट एनी पॉलिटिकल प्रेशर्स। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। तो और उसने कोई गाइडेंस भी नहीं दी रेट कट कब होंगे। तो ये थोड़ी अनसर्टेनिटी है नहीं? जी, मार्केट में आरबीआई की लिक्विडिटी टाइटनेस तो है, लेकिन वो थोड़ा-सा पॉजिटिव की तरफ है। आरबीआई की स्टेटमेंट से वो टाइटनेस नहीं रहेगी, उनकी जो उससे बातचीत से लगता है। जी, ठीक है जी? तो और यूएस का जो अ, अभी तक पॉलिसी के अंदर कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, जो क्लैरिटी को दर्शाता हो कि भई हमारे इंडिया के ऊपर टैरिफ क्या लगेगा और बाकी आई थिंक कनाडा अभी में। टैरिफ, हाँ, अभी जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था टैरिफ, तो मुझे लगता है जो मोदी वो सॉरी ट्रम्प ने सबको डराने के लिए एक अनाउंसमेंट सी कर दी, उसके बाद शांत हो गए, मतलब वो ना लगा रहे हैं कुछ टैरिफ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं अभी थोड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं कि भी वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, कनाडा और मेक्सिको की तो। और हाँ, कनाडा और चाइना का मेक्सिको। भी वो बताएँगे, तो थोड़ा-सा मतलब क्लैरिटी अभी बहुत सारी चीज़ों की नहीं है, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है नी? यूएस वीज़ाज़ का भी H-1B वीज़ा का भी अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। जी। तो अभी मार्केट की डायरेक्शन इसलिए मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से नहीं बन पा रही है कि डायरेक्शन क्या है। अब सिर्फ हमारे को जो लग रहा है ये ट्रिगर बनेगा वो बजट बनेगा। अब बजट में क्या अनाउंसमेंट होना है और जैसे हमेशा नॉर्मली बजट से पहले रैली होती है और बजट से बाद में। इस बार बजट से पहले रैली नहीं है, ये हम पुल बैक रैली कह सकते हैं कि शॉर्ट बिल्कुल ठीक है। पोजीशंस काफी क्रिएट हो गई थी और फंडामेंटल वाले जिनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, जो हम्म। इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उनकी बाइंग है या जो शॉर्ट जिन्होंने कर लिया वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का बाइंग सी लग रही है। तो हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए कि 3 दिन की जो तेज़ी है हम्म। तो इससे ज़्यादा मतलब ना निकालते हुए फिर भी एक मार्केट में थोड़ा-सा हैप्पीनेस आई है कि भी अल्टीमेट गिर नहीं रहा है। तो फंडामेंटल वाले भी हैं, इतनी सेलिंग के बावजूद अभी एब्ज़ॉर्ब हो गया इनकी सेलिंग। तो मतलब कम से कम लोगों ने फंडामेंटल वालों ने, इन्वेस्टर्स ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा ज़ोर दिखाया है, दम दिखाया है। लेकिन मार्केट में लॉन्ग टर्म रैली तभी बन सकती है जब एफपीआई की सेलिंग रुकेगी और इसका हम इंतजार कर रहे हैं कि इनकी रैली बजट के बाद हम सोचते हैं बजट के बाद इनकी सेलिंग रुक सकती है क्योंकि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी फाइनेंस मिनिस्टर इसको एलोकेशन बढ़ाएंगे और फिजिकल डेफिसिट का रोड मैप दे देंगे। उसमें लगता है कि 4.5% रोड मैप देना चाहिए और बहुत सारे मिडिल इनकम ग्रुप को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम लाएंगे और थोड़ा रैशनलाइजेशन करेंगे। जीएसटी में भी रैशनलाइजेशन करेंगे, और टैक्सेस में भी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसलिए बहुत सारी फंडामेंटल्स उम्मीद है। तो बजट की ट्रिगर मैं समझता हूँ जनवरी से 1 फरवरी से बननी चाहिए, प्रोवाइडेड वो फाइनेंस मिनिस्टर इसको जो फ्री वाइज है उसको भी देखते हुए एक जीडीपी का एक परसेंटेज कि भाई इतना हम कर सकते हैं फ्री बीज में वो एलोकेट करके बाकी पैसा डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, है नहीं, उसके ऊपर वो फोकस करे। हाँ, तो आई आई थिंक जो फ्रीबीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है तकरीबन 3.25 लाख रुपए, 2 लाख तो ये फूड सब्सिडी में दे रहे हैं, और 1.25 लाख करोड़ कम से कम शायद उसमें है किसान को दे रहे हैं। हम्म और अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दिल्ली के इलेक्शंस में क्लियर हो रहा है कि जी। पर लेडीज़ को इतना 2,500 देंगे, 2,100 देंगे
और क्योंकि अभी तो दिल्ली का इलेक्शंस हैं, बाकी स्टेट के इलेक्शंस भी आएँगे, बाकी स्टेट्स तो के ये बिल्कुल, बिल्कुल ये ठीक कह रहे बड़ा हैं आप। नेगेटिव चल रहा है। तो फिर हुँ। भी इसको कैसे एड्रेस करते हैं और वोट भी मिल जाए इनको, तो गवर्नमेंट भी बन रही है। सुभाष जी, हाँ, जो फ्रीबीज़ की आपने बात उठाई है इसमें, तो ये जो फ्रीबीज़ अलग-अलग स्टेट में देने का चलन सा चल पड़ा है, तो अल्टीमेटली तो ये सरकार पे जो बोझ पड़ रहा है, ये तो जो टैक्स के पैसे का, यानी कि आम जनता के पैसे का ही तो बोझ पड़ रहा है। तो उसका तो मतलब ये क्या शेयर मार्केट के ऊपर भी नुकसान होगा क्या? यदि ये शेयर मार्केट तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानता है इसे। ओके। डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं आ रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाएगी। इकोनॉमी जो 6-7-8% से बढ़ रही है, वो मैं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एफपीआई, एफडीआई जो आ रही है, एफपीआई का पैसा आ रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। तो मतलब ये उल्टा चक्का चलना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये यदि एलोकेशन में थोड़ा-सा भी इधर ज़्यादा हो गया, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हुँ, रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो रेटिंग को घटा देंगे और गवर्नमेंट को सस्ता पैसा मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि अ, अभी हम पीएलआई के अंदर काफ़ी स्कोप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, जो अभी हम देख रहे हैं कि भई ये जो टैरिफ जो ज़्यादा लगेगा चाइना में और इंडिया में मान लो कम लगता है, तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी शिफ्ट होगी चाइना से। तो वो सब फंडामेंटल्स हैं, यदि ये फ्रीबीज़ में पैसा लग जाएगा तो वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट इसको कैसे बैलेंस करती है, ये बजट में बिल्कुल देखना पड़ेगा, इनकी जादूगरी। है, बिल्कुल ठीक। तो सुभाष तो जी, अब अगर हम इस तरह से देखें तो ये 2 दिन में मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकता है? अभी मतलब हाँ अगर जी। हमें क्या लगता है कि ये 24,000 ये 2 दिनों में पार कर जाएगा, या जिस तरह से हम सोच रहे थे कि भई 26,000 पहुँच जाएगा 1 फरवरी को, बजट वाले दिन क्रॉस कर जाएगा, ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ देखो जंप दिखाई दे रहा? नहीं, इतना तो नहीं लगता। इतना बड़ा जंप नहीं है। 23,250 आज क्लोज़ हुआ है और जी, 23,139 बॉटम बनाया है और जी, 23,300 22 22 हमने हाईएस्ट हाई है। बनाया है। जी, तो मैं कल का एक तो कल की लिमिट दे रहा हूँ 23,000 और 23,450, कल है की ना? है 23,000 से 23,450। हाँ, और बजट वाले दिन 22,850 से 24,100। ओके। मैं बजट वाले दिन कई असम्पशन्स लेके उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ ये। हाँ, मतलब आपको ये लगता है कि भई अगर कल जो है 23 से 23,450 तक का के बीच में मार्केट रहने की संभावना है, हाँ जी। और बजट वाले दिन क्योंकि अप डाउन कुछ ज़्यादा हो भी जाता है, तो 22,800 से लेके 24,100 तक का। 22,850 से लेके हाँ, 24,100। 850 ब हाँ। 22,850। हाँ जी। ओके, ओके, ठीक है। और अच्छा बैंक जी। निफ्टी क्या कहता है? बैंक निफ्टी 49,312 क्लोज़ हुआ था। जी, 49,031 बॉटम रहा, 49,426 आज का हाईएस्ट हाईएस्ट रहा। है। जी, तो अ, कल का टारगेट है 49,100 और 49,850 ओके, और बजट वाले दिन 1 फरवरी का टारगेट है 48,850 से 50,650। 50,650। ठीक है। यानी कि ये जो आपने दिया निफ्टी, तो आपने कहा कि भाई कल जो है 23,000 से लेके 23,450 के बीच में रह सकती है, और 1 फरवरी यानी कि बजट वाले दिन शनिवार को 22,850 से लेके 24,100 के बीच रह सकती है। और बैंक निफ्टी कल 49,100 से लेके 49,850 की रेंज है, और हुँ, बजट वाले दिन 1 फरवरी को शनिवार को 48,850 से लेके 50,650 के बीच में ये रेंज रह सकती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। देखो अभी है ना 2 इवेंट और होने हैं, एक तो आज ही आना है, यूएस हाँ, की जीडीपी की फिगर आनी जी। है ना? और यूरोप का इंटरेस्ट रेट का भी आना है, आज ही आना है ये। तो ये दोनों भी ओके। मैं इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन मैं इसको नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, है ना? हुँ। कि भई कोई बड़ी लंबी-चौड़ी चीज़ इधर-उधर हाँ, नहीं है। क्योंकि क्योंकि आई थिंक उनसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करने वाला है हमारा बजट है, जो हाँ, वो डोमेस्टिक हमारा है। बजट है। तो हाँ, सब और हमारा देखो यूएसडी आईएनआर 86-60 2 पे चल रहा है, वही जी। सेम सा है और हुँ, डॉलर इंडेक्स 100 10792 चल रहा है,
₹107.92। 10 ईयर यूएस 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड 4.53 है और इंडिया की 10 ईयर की यील्ड 6.74 है। तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है पूरे वीक। पूरे वीक कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल यही ठीक है ऐसा सुभाष ही जी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि ये जब बजट आ जाएगा तो उस दिन शनिवार को रात में हम एक बार दोबारा से बजट हाँ, के ऊपर भी रात में थोड़ा-सा या अगले चर्चा दिन कर लें बैठ जाएँगे, या अगले दिन सुबह कर उसको लेंगे, एनालिसिस है करेंगे। ना? ताकि मतलब उसके बाद मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकता है, तो वो भी एक बार समझेंगे। और हुँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक का भी हमें करना होगा, जो मंडे टू फ्राइडे का करते हैं, तो फिर बजट आने के बाद करते हैं। हुँ। तो ये वैसे मतलब मेरी नॉलेज में तो पहली बार है शायद कि जब बजट मतलब शनिवार को पड़ रहा हो, छुट्टी वाले दिन और मार्केट खुल रही, पहले भी कभी पड़ा होगा, आपको तो ज़रूर ध्यान रहा होगा। देखो ऐसा है, ये गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस होता है कि बजट हो उस दिन मार्केट खुला रखे। तो ओके, ये है, तो इतना उससे ध्यान नहीं है। मतलब उससे मतलब क्या फ़ायदा क्या होता है मतलब मार्केट को? मतलब क्या जो बिज़नेस होता है, वॉल्यूम होता है, उस वो बेनिफिट है या कुछ और? नहीं, देखिए ऐसा होता है, एक इंडस्ट्री को अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है कि किसी को एग्ज़िट करना है, किसी को आउट होना है, किसी को इतना बड़ा मूवमेंट होता है, इतनी बड़ा, तो वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं। एक दिन बाद करेंगे तो उसका गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन हम आपको वो मार्केट गैप अप में, गैप डाउन में खत्म हाँ, हो वो जाएगा या गैप अप फ़ायदा हो हाँ, जाएगा। तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है मार्केट के अंदर, हाँ, ये बात तो सिस्टमैटिक सही है रिस्क कि हो जाता मतलब हम जब जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मार्केट खुल रही है, तो है। हाँ मुझे तो जी, यही लग रहा था, हमने कहा बहुत सारे लोग तो इसमें बन जाएँगे या बिगड़ जाएँगे क्योंकि बजट के बाद जब मार्केट या तो कोई इंडस्ट्री जो है ना एकदम से ऊपर होगी, कोई इंडस्ट्री एकदम से हाँ, नीचे हो सकती है। तो अब तो जैसे इंडियन एक्सपोर्टर हैं, वो जी, भी कोई भी चेंज से यूएस का जैसे डिसीजन होगा टैरिफ का ही होगा, तो इससे एक्सपोर्टर्स का ये कितना एक्सपोर्ट घटेगा, बढ़ेगा, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है ना? तो बिल्कुल ठीक। अब ये ट्रम्प ने अपनी पॉलिसीज़ को अभी क्लियर नहीं किया है, तो हर चीज़ में हमें देखना पड़ेगा। ट्रेड गैप कितना रहना पड़ेगा, ये इम्पोर्ट हमारा कितना इफ़ेक्ट होगा, एक्सपोर्ट कितना होगा, हमारी गहन है, तो ये बहुत सारे डेटा का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको ये लेवल देता हूँ, तो कई सारी असम्पशन लेके देता हूँ कई सारी चीज़ें कि लेके भई देते हैं, बिल्कुल हाँ ठीक जी। बात है। चलिए सुभाष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप तो कुंभ नहाने गए, डुबकियाँ लगा के आए। उस दिन हम लास्ट टाइम बात कर ही रहे थे, ठंड नहीं लगती, ये नहीं लगती, फिर भी जुकाम आपको लग गया। और मैं देखिए कहीं नहीं गया, घर में लेटा ही जो है ना, घर में बैठा-बैठा ही भयानक जुकाम हो गया, भयानक तबीयत खराब हो गई थी पीछे। अच्छा जी, तो ठीक है, ठीक बढ़िया है है। जी। चलिए सुभाष जी, फिर मिलते हैं हम लोग ओके और जी, शनिवार को। धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्ते।